नेटवर्क डिवाइसेस। आज अपन नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती है ये देखते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में जो डिवाइसेस हैं जिनके बारे में अपन स्टडी करेंगे वो है फर्स्ट रिपीटर्स, सेकंड हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे। फर्स्ट लेते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सिग्नल्स जो होते हैं आपके एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, जब कम्युनिकेशन होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो वो वीक होते जाते हैं और उनको वापस उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके वापस इस पोजीशन पे लाना कि वो सिग्नल खराब नहीं हो और वो सही तरीके से वहां पे पहुंच सके। तो इससे पहले कि वो पूरा नष्ट हो जाए आपका सिग्नल, आप क्या करते हो? उसको रीजनरेट कर देते हो। क्या करते हो? रीजनरेट, मतलब उसको वापस बना देते हो, मतलब वापस सही तरीके से तैयार कर देते हो। तो ये काम किसका है? रिपीटर का। रिपीटर का काम क्या होता है? रीजनरेट करना। आपके जो सिग्नल वीक हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, नष्ट होने वाले हैं, मतलब एक देखो, अगर बिल्कुल नष्ट हो गया तो फिर उसको रीजनरेट नहीं किया जा सकता। अगर आपका सिग्नल पूरा ही खत्म हो गया तो उसको रीजनरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर है सिग्नल तो उसको रीजनरेट किया जा सकता है। क्या होता है रीजनरेशन? ये एक रीजनरेटर है लेकिन एम्पलीफायर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है आपने। रिपीटर्स के अंदर फिल्टरिंग नहीं होती है। अब रिपीटर समझने से पहले अपन एक कंसेप्ट है जो है वो समझ लेते हैं, एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या होती है? एटेन्यूएशन का मतलब होता है आपके सिग्नल जो है वो जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो सिग्नल वीक हो जाता है। ये वीक होना एटेन्यूएशन कहलाता है। उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाना एटेन्यूएशन कहलाता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सिग्नल फुल स्ट्रेंथ में, ठीक है, और यहाँ पे कमजोर हो गया, थोड़ा वीक पड़ गया। तो इस वीक, ये जो वीक सिग्नल है इसको वापस स्ट्रेंथ देने के लिए उसका वापस पुनर्निर्माण कर देते हैं अपन। क्या क्या कर देते हैं? रीजनरेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, रीजनरेट कर दिया आपके सिग्नल को, बीच में रिपीटर लगा दिया, तो रिपीटर क्या कर रहा है? इस सिग्नल को वापस पहले वाली पोजीशन में आ गया ना, नया जनरेट करके उसी को वापस जनरेट कर दिया। वो थोड़ा सा भी मालूम है तो उसको तो मालूम है ना भाई कि इस साइड अगर इतना, अगर ये कुछ है इसमें सिग्नल तो इसको 1 वैल्यू देनी है। तो 1 वैल्यू देने का मतलब इसको कितनी वैल्यू ऊपर लेना है तो वो उतना ले जाया जा सकता है ना। लेकिन अगर बिल्कुल जीरो हो गया तो नहीं किया जा सकता, फिर पता नहीं चलेगा ना कि इसको किधर जीरो रखना है या 1 रखना। सारे जीरो हो गए तो फिर पता नहीं चलेगा ना आपको। अगर थोड़ा सा भी बचा है तो उसको स्ट्रेंथ दी जा सकती है। तो ये काम किसका होता है? रिपीटर का। रिपीटर क्या करता है? पहला काम रीजनरेट करना, सिग्नल्स को रीजनरेट करना। और एक्टिव हब्स भी यही काम करते हैं। एक्टिव हब्स भी सिग्नल्स को वापस रीजनरेट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट चीज है रिपीटर्स, जो एक सिंपल डिवाइस है और ये कौन सी लेयर पे काम करते हैं? फिजिकल लेयर पे। कौन सी लेयर पे काम करेंगे? फिजिकल लेयर पे। क्योंकि देखो सिग्नल की बात या बिट्स की बात जहां पे भी आती है तो वो कौन सी लेयर पे होता है? फिजिकल लेयर में ही काम होता है बिट्स का, सिग्नल्स का। तो रिपीटर्स कौन से लेवल पे काम करेंगे? फिजिकल लेयर पे। ओएसआई लेयर की फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। अच्छा, अब कुछ कंसेप्ट भी, एक कंसेप्ट है कोलिजन का। कोलिजन का मतलब, क्योंकि आगे कई जगह पे कोलिजन वर्ड का यूज किया जाएगा तो पहले ये भी समझ लेते हैं साथ में कि कोलिजन होता क्या है। कोलिजन का मतलब होता है टकराव। जैसे दो जगह से एक साथ डेटा आ रहा है तो वो, अगर आपके कनेक्शन इस तरीके से बने हुए हैं कि वो दोनों टकरा सकते हो, तो ऐसी जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? कोलिजन की स्थिति कहला सकती है। देखो इधर ये कंप्यूटर है, इधर से भी डेटा आ रहा है और इधर से भी डेटा आ रहा है, तो दोनों यहाँ पे क्रैश हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, आपका डेटा पैकेट खराब हो सकता है। तो ये चीज क्या कहलाती है? कोलिजन। इथरनेट में दो नोड्स के द्वारा एक साथ ट्रांसमिट करने पर क्या चीज हो जाएगी? कोलिजन की स्थिति आ जाएगी, दोनों टकरा सकते हैं। क्लियर? अब टकराव की स्थिति कब आती है? फिजिकल मीडिया। अब अगर बात करें कि इसकी फिजिकल मीडिया की बात करें, फिजिकल मीडिया मतलब कोई भी वायर लगा रखा है। अभी अपन ने केवल दो नोड्स की बात करी,
कई सारे नोड्स भी हो सकते हैं जो आपस में जुड़े हुए हों और आपके टकराएंगे तो क्या होगा, आपने जो फ्रेम्स भेज रखी है वो फ्रेम क्या होगी, टकरा के खराब हो जाएगी, टकराएगी तो खराब हो जाएगी, और खराब हो जाएगी तो वो आपके किसी काम की नहीं रही, है ना। अच्छा, एक और टर्म है कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन क्या चीज होती है? कोलिजन डोमेन एक ऐसा क्षेत्र कह सकते हो जिसके अंदर आप इस प्रकार की जो स्थिति है, जो टकराव वाली जो स्थिति आ रही है, अगर आप उसको पहचान पाते हो, आपको यह पता चल जाए कि हाँ टकरा गया है, जैसे एक्सीडेंट तो हो गया लेकिन एक्सीडेंट का पता चल जाए, आपको डिटेक्ट कर लो कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, ताकि आप कम से कम डेटा वापस भेज सको। आपका डेटा खराब हो गया ना, तो डेटा वापस भेजना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा तो आप भेज पाओगे ना, नहीं पता चला तो कैसे भेजोगे। तो आपको क्या चीज, कोलिजन डोमेन में ये वाली चीज पता चल जाती है कि कोलिजन हुआ है। तो वह नेटवर्क एरिया जिसमें टकराई हुई फ्रेम्स को पहचाना जा सके क्या कहलाता है, कोलिजन डोमेन। समझ में आ गई बात। हब्स और रिपीटर्स में कोलिजन को आगे भेज दिया जाता है। हब और रिपीटर में क्या कर दिया जाता है, कोलिजन को एज इट इज आगे भेज दिया जाता है। जैसे खराब हुआ तो खराब डेटा ही भेज दिया, समझ में आई बात। लेकिन स्विच और राउटर और ब्रिज के अंदर कोलिजन को आगे नहीं भेजा जा सकता, उसको आगे नहीं भेजते हैं। जो खराब हुआ उसको आगे नहीं भेजेंगे, दूसरी फ्रेम भेजेंगे। उसके लिए क्या तरीके हैं वो आगे चल के स्टडी करेंगे अपन, समझ में आ गई बात। रिपीटर की बात करते हैं। रिपीटर अभी अपन ने देखा भी था, सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है आपकी, ये उसी लैन के सेगमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। एक्चुअल में आपकी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है, सिग्नल वीक होता है, तो आपको किसी एक ऐसे डिवाइस की जरूरत है बीच में लगाने की, जिससे कि आप लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन कर सकते हो, नहीं तो थोड़ी दूरी बाद में वो सिग्नल वापस वीक हो जाएगा। तो ऐसे सेगमेंट्स बीच बीच में लगाते रहोगे, बीच बीच में रिपीटर लगा दिया तो आपका सिग्नल वापस अच्छा होता जाता है। समझ में आई बात। ये वाला काम रिपीटर करता है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, हब। हब क्या चीज होती है? हब से आप कई सारे कंप्यूटर्स को नॉर्मली आपने देखा होगा कनेक्ट करते हो। हब भी अगर देखा जाए तो फिजिकल लेयर पे ही काम करता है। आपके जो सिग्नल्स हैं उन्हीं को सिग्नल्स जो बिट्स के फॉर्मेट में है उसी लेवल पे काम करता है हब्स भी। पर इसका जो मेन काम है, ये एक पोर्ट से आने वाले डेटा पैकेट को सारे पोर्ट्स पे भेज देता है। वो तो केवल एक सेगमेंट को जोड़ रहा था, केवल सिग्नल की रीजनरेट कर रहा था। हब क्या कर रहा है, अगर कई सारी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो सबके पास आपका मैसेज भेजना, डेटा को सब जगह पे भेजना कौन करेगा, हब सब जगह भेज देगा। अब ये नहीं देखेगा कि इसको चाहिए या नहीं चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग टाइप हो गया, क्या हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गई, सब जगह एक साथ भेज दिया। जिसको चाहिए वो पढ़ ले, जिसको नहीं चाहिए वो छोड़ दे। समझ में आ गई बात। ये रिसीविंग कंप्यूटर पर है कि डिसाइड करे कि कौन सा पैकेट उसका है कौन सा नहीं है। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। आपका है तो आप ले लो। अब रिसीविंग कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि वो ये डिसाइड करे कि ये पैकेट उसके काम का है या नहीं। समझ में आ गई बात। ये बहुत ही सिंपल डिवाइस है। जैसे एक कंप्यूटर ए से बी पे आपको डेटा भेजना है, तो डेटा कैसे भेजा जाएगा। ए अगर डेटा भेजता है तो हब ये चेक नहीं करेगा कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, कि कहाँ पे भेजना है, ये नहीं देखेगा। वो सीधा सिग्नल को आगे जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं ना, सपोज दैट बी पे भी है लगा हुआ है, सी पे भी लगा हुआ है, डी भी लगा हुआ है, और भी कई सारे लगे हुए हैं, तो सबके पास भेज देगा। अब बी को इसकी चीज की जरूरत है तो बी तो ले लेगा, और बाकी सारे जो कंप्यूटर्स है उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, निरस्त कर देंगे कि मेरे को नीचे नीचे नीचे। समझ में आ गई बात। उसका एड्रेस नहीं है तो वो नहीं लेंगे, जिसको चाहिए वो ले लेगा। ये तरीका होता है हब का। हब का कंसेप्ट समझ में आया। इसमें ट्रैफिक शेयर होता है, सब जने शेयर कर रहे हैं ट्रैफिक को।
हब का यूज कहाँ किया जाता है? लेन में अगर आपके कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो उनको स्टार फॉर्म में या हायरार्किकल फॉर्म में नेटवर्क टोपोलॉजी में कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? हब का यूज करोगे। ठीक है। लेंस में मोस्टली क्या चीज यूज ली जाती है आजकल जो काम में लिया जाता है? नॉर्मली हब से काम में लेते हैं, और भी इंटेलिजेंट डिवाइसेस भी हैं जिनके बारे में अभी आगे चल के पढ़ेंगे, पर नॉर्मली आपने ये वर्ड ज्यादा सुना होगा, हब से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। अब हब्स की बात करें तो हब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट एक्टिव हब और दूसरा पैसिव हब। पैसिव हब और एक्टिव हब, दो प्रकार के हब हो गए। एक एक के बारे में देखते हैं। पैसिव हब क्या होता है? पैसिव हब का काम है सिग्नल जैसा आएगा ना वैसा का वैसा उसको आगे फॉरवर्ड कर देना। क्या करना? केवल आगे फॉरवर्ड करना, रवाना कर देना। यहां आया तो बस आगे रवाना करना है सब। अब आपको केवल रवाना ही करना है तो पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात? आपको केवल आया और रवाना कर दिया, आया और रवाना कर दिया, तो इट मीन्स आपको पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एक्टिव हब की बात करें तो इसके अंदर ये सिग्नल को रीजनरेट करेगा, सिग्नल को वापस रीजनरेट करेगा, और इसलिए रिपीटर की मैंने पहले भी बताया था कि रिपीटर एक्टिव हब की तरह काम करते हैं। तो एक्टिव हब में इसको मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कह सकते हो आप। भाई रिपीटर तो केवल एक से दूसरे के पास दो लाइन को जोड़ने के लिए ही काम में आ रहा है, लेकिन इसमें कई सारे पोर्ट पे जा रहा है ना डेटा आपका। हब का मतलब ही कई सारे पे भेजना है, तो इसके अंदर पावर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप सिग्नल को क्या कर रहे हो? रीजनरेट कर रहे हो, वापस बना रहे हो। सिग्नल क्या बन रहा है? वापस बन रहा है आपका सिग्नल, और सिग्नल वापस बन रहा है तो आपको पावर की जरूरत पड़ेगी, रीजनरेट करना है ना इसमें। बस हब का काम क्या है? सबके पास डेटा भेजना, जिसको चाहिए वो ले ले, जिसको नहीं चाहिए वो रख दे। कौन सी लेयर पे काम करता है ये? फिजिकल लेयर पे। समझ में आ गई बात? इसमें एड्रेसिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? एड्रेसिंग नहीं करते हैं ये, डेटा फिल्टरिंग भी नहीं करते। अच्छा, एड्रेसिंग नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या हमारा? अच्छा, ये क्या करता है? सब जगह भेजता है, तो इसको एड्रेस की जरूरत है क्या? भाई भेजना सब जगह, जितने पोर्ट है सब पे रवाना कर दो, एड्रेसिंग की जरूरत ही नहीं है। जरूरत पड़ेगी एड्रेसिंग की? फिल्टरिंग, डेटा को फिल्टर करके भेजना है क्या कि कौन सा भेजना है कौन सा नहीं भेजना है? नहीं करना है, तो फिल्टरिंग की भी जरूरत नहीं है इसको। अब नेक्स्ट डिवाइस है आपकी ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज को देखते हैं। दो नेटवर्क हैं, देखो आप, इधर भी एक नेटवर्क है, इधर भी एक नेटवर्क है, दोनों के बीच में आपने ब्रिज लगा दिया जिससे कि उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है, भाई एक चीज स्टडी करते हैं अपन ब्रिज की। ब्रिज में एक तो इनकमिंग होगा पोर्ट और एक आउटगोइंग पोर्ट होगा, मतलब एक आने वाला और एक जाने वाला। जैसे पुल के अंदर होता है ना, जोड़ा जाता है पुल के अंदर, क्या होता है? एक तरफ से आता है डेटा और दूसरी तरफ से जाता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर वो ये है कि ब्रिज पैकेट को जब भेजता है तो भेजने से पहले क्या करेगा? डेस्टिनेशन एड्रेस को देखेगा। डेस्टिनेशन एड्रेस का मतलब है कि किसके पास डेटा भेजना है। जिस भी कंप्यूटर के पास डेटा भेजना है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा, और अगर डेस्टिनेशन एड्रेस है तो वो उस पोर्ट पे, अगर डेस्टिनेशन का एड्रेस है तो उसको भेजेगा उस रास्ते से, नहीं तो नहीं भेजेगा। डेटा को ट्रांसमिट करना या नहीं करना, वो अगर एड्रेस उस रास्ते से, अगर रास्ता है इधर जा रहा है तो उधर भेजेगा, नहीं भेजा रहा तो नहीं भेजेगा। समझ में आ गई बात? बात समझ में आई कि डेस्टिनेशन एड्रेस है तो भेजेगा, नहीं है तो नहीं भेजेगा। समझ में आ गई बात? आपके पास डेटा आया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि वो भेजना है या नहीं भेजना है उसके एड्रेस के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि इस वाले रास्ते में आगे वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है या नहीं है। ब्रिजेस का उपयोग सिग्नल्स या ट्रैफिक को मेंटेन करते हुए नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेटवर्क को भी बढ़ा रहा है, नेटवर्क की डिस्टेंस भी बढ़ गई, नेटवर्क की डिस्टेंस भी बढ़ गई, बीच में लगा दिया आपने, और सिग्नल और ट्रैफिक भी मेंटेन करके रखा कि जो नहीं भेजना है, जैसे इधर रास्ता नहीं जाना है, आगे भेजने की जरूरत नहीं है जिनको, भाई इस साइड, इस वाले साइड में अगर वो कंप्यूटर ही नहीं है तो उस साइड में भेजने की क्या जरूरत है उसको, तो वो पहले ही डिसाइड करके उसने उसको वहीं रोक दिया, तो ट्रैफिक कम हो गया, तो ट्रैफिक को मेंटेन कर लिया ना उसने।
इसका उपयोग नेटवर्क की दूरी बढ़ाने की क्षमता के लिए किया जाता है। दूरी बढ़ा दी। ब्रिज काम करता है ओएसआई लेयर की डेटा लिंक लेयर पे। कौन सी लेयर पे काम करता है? इसमें फ्रेम्स काम में आती है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या चीज भेजी जाती है? फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स के रूप में जाएगा। इसमें फिल्टरिंग होती है। देखो अभी मैंने कहा था कि जिस एड्रेस को भेजना, अगर उस साइड में डेटा वो कंप्यूटर है तो ही वो उस डेटा को भेजेगा उस साइड। डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा ना कि डेस्टिनेशन एड्रेस है या नहीं है। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस है तो भेजेगा। तो फिल्टर कर दिया ना आपने क्या कर दिया? डेटा की फिल्टरिंग कर दी। तो फिल्टर होके ही जाएगा कि उस साइड में अगर है रास्ते में, उस साइड में जाना है तो ही जाए, नहीं जाना है तो नहीं जाए। हब में तो एक्टिव हब में क्या हो रहा था? सबके पास भेज रहा था। भाई सबके पास भेजने की क्या जरूरत है? उस साइड में है ही नहीं कंप्यूटर, तो क्यों भेजो? कोलिजन डोमेन को अलग कर सकता है। कोलिजन डोमेन जो है उसको ये क्या कर सकता है? अलग कर सकता है। कोलिजन डोमेन का मतलब मालूम है? टकराव वाली जो स्थिति को डिटेक्ट करने, पहचानने की क्षमता रहेगी इसमें। पहचान लेगा कि हाँ टकराव की स्थिति आ गई और उसको अलग कर देगा। अगर स्विच से तुलना करें, स्विच आगे आएंगे, तो ब्रिज की अगर स्विच से तुलना करें तो ब्रिज स्विचिंग के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करता है। किसका यूज करता है? सॉफ्टवेयर का। और सॉफ्टवेयर का यूज करेगा तो स्पीड थोड़ी सी उसकी स्लो हो जाएगी। समझ में आ गई बात? और ब्रिज ब्रॉडकास्ट डोमेन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्रॉडकास्टिंग डोमेन को कंट्रोल नहीं करता है। सबके पास भेजना हो तो वो वाला काम ये नहीं कर सकता। और इसमें पोर्ट भी कम होते हैं। आपको कहा ना, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग ही होता है। जबकि स्विच के अंदर क्या होगा? कई सारे पोर्ट होंगे। ब्रिज और स्विच में अंतर क्या है? ब्रिज के अंदर केवल 2 पोर्ट है, आने वाला, जाने वाला। स्विच में कई सारे पोर्ट है। स्विच में कई सारे पोर्ट है। उसके बारे में भी अभी अपन देखेंगे। स्विच के बारे में आगे देखते हैं। स्विच, एक स्विच से आपने कई सारे नेटवर्क जोड़ रखे हैं। देखो हब से भी जोड़ा हुआ है और यहाँ पे आपने लेन स्विच लगा रखा है बीच में, और उससे आपने कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है। स्विच में कई पोर्ट होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? उसमें तो एक ही लिमिटेशन हो गया था कि भाई आपके आएगा और जाएगा। इसमें ये लिमिटेशन नहीं है। आपके पास कई सारे पोर्ट मिल गए। तो अब जब भी स्विच से होके पैकेट जाना है तो स्विच क्या होगा? डेटा से डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस पढ़ लेगा। स्विच भी उसी तरीके से डेटा का डेस्टिनेशन का एड्रेस पढ़ा और उसको आगे रवाना कर दिया। और इसका जो बेस होगा वो किस आधार पे वो डिसाइड करता है? फ्रेम का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को देखता है। मैक एड्रेस जो होता है ना, मशीन का एड्रेस, मैंने बताया था ना मशीन का एड्रेस। तो उस मशीन के एड्रेस को चेक करेगा कि वो उस मशीन के लिए है या नहीं है। अगर उस मशीन के लिए है, अगर उस साइड में जिस पोर्ट वाली डायरेक्शन में उस मशीन का एड्रेस है तो उस वाली डायरेक्शन में रवाना कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा। अगर उस पोर्ट से उस साइड में कंप्यूटर है तो उस साइड में रवाना कर देगा, नहीं है तो नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? स्विचेस ट्रैफिक को कम कर देती है और कोलिजन डोमेन को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। आपका जो ट्रैफिक है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। इस पोर्ट वाला ट्रैफिक इस वाले पे जा रहा है, इस वाले दूसरे वाले रूट का दूसरे वाले पे जा रहा है, तीसरे वाले का तीसरे वाले पे जा रहा है। सब पे नहीं जा रहा ना, सब पे नहीं भेज रहे हो आप, तो आपका ट्रैफिक क्या हो गया? डिवाइड हो गया। स्विच इस काम के लिए क्या करता है? एक टेबल बनाता है। क्या बनाता है? टेबल बनाता है और उसमें ये चीज लिख देता है कि इस वाले रास्ते में ये मैक एड्रेसेस जो हैं, इस एड्रेस में ये वाला रूट है, इस पोर्ट पे इस कंप्यूटर का डेटा है, ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई आएगा मैसेज, मैक एड्रेस चेक किया और अगर वो इस रास्ते में है तो उसको आगे भेज देगा। जैसे मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, देवगढ़ से दिल्ली जाना है, तो मैं क्या करूँगा? मेरे को मालूम है ये वाला रोड जो है इधर आगे अजमेर आता है, फिर जयपुर आता है, फिर दिल्ली आता है। ये वाला रूट, अगर अजमेर का कोई पैकेट भेजना है तो मैं
इस वाले रोड, अजमेर वाले रोड पे भेज दूंगा, है ना, अजमेर जयपुर दिल्ली वाले रोड पे। जयपुर वाला पैकेट आएगा तो भी इसी रूट पे भेजूंगा, दिल्ली वाला आएगा तो भी इसी रूट पे भेजूंगा। अगर उदयपुर वाला आएगा तो उस वाले रास्ते पे नहीं भेजूंगा, उस वाले पोर्ट पे नहीं भेजूंगा, मैं दूसरे वाले पोर्ट पे भेजूंगा। कौन से वाले? उदयपुर वाले पोर्ट पे। जोधपुर जाना है तो जोधपुर वाले पोर्ट पे। समझ में आ गई बात? यदि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस टेबल में नहीं मिला, एड्रेस नहीं मिला, तो क्या करेगा? ट्रांसमिट टू ऑल, सबके पास भेज देगा। अगर एड्रेस नहीं मिला, भाई कहीं कहीं तो मिलेगा, मिल जाएगा तो उस जगह पे भेज दिया। जैसे अगर मिल गया कि हाँ अजमेर जाना है, तो ये चलो मेरे को पहले से पता है, अगर मेरे को पता है कि ये वाला रास्ता इधर जाता है, तो मैं क्या करूंगा? उसको उस रास्ते में बता दूंगा। और अगर नहीं पता है तो क्या करेगा? ये सब जगह पे भेज देगा। अब फिर वो सोर्स के ऊपर छोड़ दिया कि वो कहाँ उसको लेना है तो ले ले। समझ में आ गई बात? और अगर डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस आपने एक ही डाल दिया कि कहाँ से भेजना है, देवगढ़ से, कहाँ भेजना है, देवगढ़, आपने दोनों एड्रेस एक ही डाल दिए, तो क्या होगा? तो फ्रेम खराब हो जाएगी, फ्रेम को नष्ट कर देगा वो। भाई यहां से यहीं भेजना है मतलब भेजना ही नहीं है, यहां से यहां भेजने का मतलब क्या है? नहीं भेजना है। समझ में आ गई बात? अगर टेबल में नहीं मिला, वो टेबल बनाता जाता हर रोज, हर टाइम, जैसे जैसे उसमें डेटा आता जाता है अपडेट करता जाता है। जैसे मेरे को पता चला मैं इधर से जाऊंगा तो मेरे को पता चल जाएगा, कोई पैकेट आएगा मेरे पास, इधर से रास्ता गया, वहां से जैसे अजमेर से कोई पैकेट आया तो मुझे पता चल जाता है अच्छा अजमेर इस साइड में, उदयपुर से कोई पैकेट आता तो मुझे पता चल जाता है कि उदयपुर इस साइड में, जोधपुर से कोई पैकेट आया तो मुझे पता चल जाता है कि जोधपुर इधर है। अब मेरे को ये पता नहीं बर कहाँ है, समझ में आई? मेरे को पता नहीं बर, तो मैं क्या करूंगा? सब जगह भेज दूं। अब अगली बार कभी उधर से बर से कोई पैकेट आएगा तो मेरे को पता चल जाएगा, मैं उसमें टेबल में नोट कर लूंगा कि बर इस वाले रास्ते पे आता है। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो ये टेक्निक काम में लेता है, वो टेबल के अंदर स्टोर करता जाएगा, और जब भी वो टेबल में स्टोर करा हुआ है तो कोई भी आएगा पूछेगा तो आप देख के बता दोगे। नहीं पता है तो क्या करोगे? सब जगह चला गया तो जिधर रास्ता मिले मुझे नहीं पता है ना, वो सब सारे रास्ते में भेज दिया उसको, फिर वो अपने आप ढूंढेगा। स्विचेस में बिल्ट इन हार्डवेयर चिप्स लगी होती है। क्या लगी होती है? अंदर ही लगी हुई होती है हार्डवेयर चिप, जो ये वाला सारा काम करती है। और अंदर ही चिप लगे होने के कारण ये फास्ट हो जाते हैं, इनकी स्पीड क्या हो जाती है? फास्ट। और उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। ब्रिज के अंदर अपन ने देखा था क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में थोड़ी स्पीड कम आएगी, डायरेक्ट हार्डवेयर लगा हुआ है तो स्पीड, सर्किट बना हुआ तो सीधा डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाएगा, फास्ट स्पीड हो जाती। और कई बार इन्हें इंटेलिजेंट ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंट ब्रिज या मल्टी पोर्ट ब्रिज। ऐसा ब्रिज जिसके अंदर कई सारे पोर्ट है। ब्रिज में तो 2 ही पोर्ट होते हैं नॉर्मली, है ना, इसको मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहा जाता है। स्विच समझ में आ गया? स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर। स्विच और ब्रिज दोनों काम करते हैं डेटा लिंक लेयर पे। हब और रिपीटर कौन सी लेयर पे काम करते हैं? फिजिकल लेयर पे। अब इसकी डेटा यूनिट क्या होगी? डेटा लिंक लेयर पे काम करता है तो फ्रेम होगी। मैक एड्रेस काम में लेता है, आपको मालूम है, मैंने बताया भी था डेटा लिंक लेयर जब पढ़ी थी अपन ने, तो डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस चेक किया जाता है, मशीन का एड्रेस ही चेक किया जाता है ना। नेटवर्क लेयर पे क्या काम में लेते थे? नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस काम में लेते थे। डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस ही काम में आएगा इसमें। वैसा लेयर में पढ़ा था ना अपन ने, तो फिल्टरिंग उसके बेस पे हो जाएगी, मैक एड्रेस के हिसाब से वो फिल्टरिंग करता है। राउटर की बात करें, नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है आपकी राउटर। राउटर का काम होता है रूट डिसाइड करना। ये रूट को डिसाइड भी करता है, रास्ता भी निर्धारित करेगा कि हाँ क्या रास्ता काम में लेना। समझ में आई बात? और रास्ता निर्धारित करना है तो आप ये मान के चलो कि नेटवर्क लेयर की जरूरत पड़ेगी। रास्ता निर्धारित करने के लिए डेटा लिंक लेयर से काम नहीं चलेगा आपका। कौन सी लेयर काम में लेनी पड़ेगी? नेटवर्क लेयर काम में लेनी। अच्छा, राउटर की एक विशेषता ये है कि ये अलग अलग प्रकार के लैन और वैन के साथ काम कर सकता है। वो काम नहीं कर सकते अलग अलग लेन आ जाए तो, सेम लेन होना जरूरी है उनके लिए।
क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके नियम वहां पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे तो वो नियम फॉलो होने होंगे ना, रास्ते नॉट नेटवर्क से रिलेटेड। तो वैन में क्या होता है? इंटरनेट होता है। वैन में क्या होता है? इंटरनेट वगैरह। और लैन आपके जैसे नॉर्मल आपकी लैब का लैन है, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना तो दोनों अलग अलग प्रकार के लैन है, उनको कनेक्ट करना है तो आप राउटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, आपका इंटरनेट तभी चलेगा जब राउटर लगा हुआ है। इंटरनेट तभी चलेगा जब राउटर लगा हुआ है। स्विच या हब से इंटरनेट नहीं चल सकता। बात समझ में आई? इंटरनेट चलाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? राउटर होना चाहिए। ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम कर सकता है। राउटर किस किस पे काम कर सकता है? अलग अलग प्रोटोकॉल का मतलब नियम। जैसे लैन के लिए अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं और वैन के लिए अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना? तो अलग अलग प्रोटोकॉल के नेटवर्क पे अगर काम करना है तो क्या चीज काम में लेंगे? राउटर। समझ में आ गई बात? सेम प्रोटोकॉल पे काम करना है तो आप स्विच है वो काम में ले सकते हो। स्विच, ब्रिज, राउट, ये रिपीटर, वो सेम वाले प्रोटोकॉल पे काम करेंगे। ठीक है, राउटर देखो अलग अलग नेटवर्क लगा रखे हैं आपने, ये नेटवर्क्स हैं, इनके बीच में आपने राउटर लगा रखा है। अगर अपन लेयर्स के बारे में देखें तो देखो आईपी प्रोटोकॉल का यूज होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आपके आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा का कम्युनिकेशन होगा तो नेटवर्क लेयर की जरूरत पड़ेगी। तो नेटवर्क लेयर के थ्रू होता हुआ आपका डेटा का कम्युनिकेशन होता है। राउटर में क्या चीज काम में ली जाती है? आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस नहीं। मैक एड्रेस के स्थान पे आईपी एड्रेस का यूज करते हैं पैकेट के वो आगे बढ़ाने के लिए। नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स होते हैं, फ्रेम होती है, पैकेट होते हैं, पैकेट्स होते हैं, फ्रेम नहीं होते हैं। फ्रेम कौन सी लेयर पे होती है? डेटा लिंक लेयर पे। तो यहाँ पे क्या भेजे जाते हैं? पैकेट्स। पैकेट्स भेजे जाएंगे आईपी एड्रेस के बेस पे। पैकेट्स किस बेस पे भेजोगे? आईपी एड्रेस के बेस पे। और यही कारण है कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम कर सकता है। पैकेट्स अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर सकता है ना। ये कोलिजन डोमेन को कंट्रोल कर सकता है। कोलिजन डोमेन को कंट्रोल करने का काम राउटर कर सकता है, जैसा कि अपन ने पहले वाले में भी देखा था, उसमें भी कंट्रोल करता है। ब्रॉडकास्टिंग डोमेन को भी कंट्रोल कर सकता है। ये अगर ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो ब्रॉडकास्टिंग भी हो जाएगी। एक को भेजना है तो एक को भी भेजा जा सकता है, सबको भेजना है सबको भी भेज सकता है। तो ब्रॉडकास्टिंग भी कंट्रोल करना, ब्रॉडकास्टिंग करना और ब्रॉडकास्टिंग को कंट्रोल करना दोनों अलग अलग चीज है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब केवल सबको भेजना, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। कंट्रोल आपके हाथ में होने का मतलब जरूरत हो तो करो। कोलिजन डोमेन को कंट्रोल करना मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, पहचान सकते हो कि कहां कोलिजन हो रहा है कहां नहीं हो रहा है। दैट इज कंट्रोल। समझ में आ गई बात? तो कोलिजन डोमेन को भी कंट्रोल कर सकता है और ब्रॉडकास्टिंग डोमेन को भी कंट्रोल कर सकता है राउटर। और राउटर के अंदर यदि पैकेट का डेस्टिनेशन किसी और नेटवर्क पे है तो राउटर उस पैकेट को भेज देगा, राउटर से पैकेट भेज दिया जाएगा उस साइड में। इसलिए बिना राउटर के इंटरनेट काम नहीं कर सकता। अगर दूसरे नेटवर्क पे आपका है, डेस्टिनेशन है, क्योंकि आप दूसरे नेटवर्क पे जा रहे हो, दूसरे प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हो, तो इंटरनेट बिना राउटर के काम नहीं कर सकता है। ठीक है, पैकेट्स भेज रहे हो तो नेटवर्क लेयर पे ही काम करेगा वो, और आईपी एड्रेस भेजा जाएगा। वैसा ही लेयर नेटवर्क लेयर रहेगी, डेटा का आईपी एड्रेस के आधार पर फिल्टरिंग करता है। फिल्टरिंग का बेस क्या रहता है? आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस की लिस्ट रखता है। जिस प्रकार से पहले वाला क्या रख रहा था? मैक एड्रेस स्टोर कर रहा था, ये आईपी एड्रेस स्टोर करता है, उसके बेस पे आपके डेटा की फिल्टरिंग करता है। और ये क्या करता है? नेटवर्क एड्रेसेस को स्टोर करने और पैकेट को सही पोर्ट पे रवाना करने के लिए या फॉरवर्ड आगे बढ़ाने के लिए राउटिंग टेबल का यूज करता है। रास्ता स्टोर करके रखता है अपनी टेबल के अंदर कि ये इधर से, ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से मेरे को दिल्ली जाना, दिल्ली जाने के लिए अजमेर आएगा, अजमेर से जयपुर आएगा और फिर दिल्ली आएगा। और कोई दूसरा रास्ता है तो वो दूसरे वाले रास्ते को भी स्टोर करके रखेगा। फिर वो देखेगा कि कौन से वाले रास्ते से भेजना सही रहेगा। जो रास्ता उसको सुटेबल लगेगा उस रास्ते के आधार पे जो भी शॉर्टेस्ट पाथ लगेगा या जिधर
कोलिजन नहीं होगा, उसके आधार पर वो डिसीजन लेके आगे भेजेगा। समझ में आ गई बात? रूट डिसाइड करने का काम किसका रहा? राउटर का। उसके बाद में लास्ट डिवाइस है गेटवे डिवाइस। ये इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस, राउटर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेटवर्क लेयर और उससे ऊपर की सारी लेयर पे ये काम करता है। इससे दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स को राउटिंग कंट्रोल के साथ जोड़ सकते हो। राउटिंग कंट्रोल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसा कि उसमें वो लिया था। साथ में दूसरी चीज और जो जुड़ जाती है इसके अंदर, आर्किटेक्चर भी अलग अलग होना तो भी आप काम में ले सकते हो। अलग अलग प्रोटोकॉल पे भी काम कर सकता है, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो भी किया जा सकता है। जैसे एक तरफ IBM का मशीन लगी हुई है, एक तरफ नॉर्मल ये अपने PC लगे हुए हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो आर्किटेक्चर अलग अलग है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन हो सकता है। समझ में आई बात? अलग अलग आर्किटेक्चर के कंप्यूटर्स हैं, उनमें भी कम्युनिकेशन करना है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, उन पे काम करना है, तो ये गेटवे काम कर जाएगा। ये ज्यादा जटिल होता है राउटर की तुलना में। बीच में आपने गेटवे लगा रखा है, गेटवे के थ्रू डेटा किसके थ्रू होता हुआ अंदर जाएगा? गेटवे के थ्रू। ये बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसमें सॉफ्टवेयर लगा होता है जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स और आर्किटेक्चर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, डेटा ट्रांसलेट करने के लिए काम करता है। ये दोनों काम सॉफ्टवेयर के थ्रू वो कर लेता है, कनेक्ट भी कर लेता है और डेटा को ट्रांसलेट भी कर लेता है, क्योंकि अलग अलग आर्किटेक्चर के कंप्यूटर है ना भाई। उस कंप्यूटर के नियम अलग है, उस कंप्यूटर के कुछ रूल्स अलग हैं, उसका आर्किटेक्चर अलग है, अंदर का स्ट्रक्चर अलग है, हार्डवेयर का स्ट्रक्चर अलग है, तो उसको डेटा को ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना आपके कंप्यूटर के हिसाब से, आपके कंप्यूटर के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, तो वो अंदर ही ट्रांसलेशन कर लेता है। समझ में आई बात? वो डिवाइस खुद ही ट्रांसलेट कर देगी कि वो वहां पे क्या समझ रहा है, हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं। जैसे जापानी से बात करनी है तो उसको जापानीज लैंग्वेज आती है, पर अब उसने बीच में आपने ट्रांसलेटर लगा दिया है, ऐसे समझ लो ट्रांसलेशन का काम भी कर रहा है, डेटा भेजने के साथ साथ में ट्रांसलेट करके दे रहा है आपको। समझ में आई बात? तो डेटा का ट्रांसलेशन भी कर रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है और डेटा ट्रांसलेट भी कर रहा है। समझ में आ गई बात? इसकी OSI लेयर नेटवर्क लेयर से ऊपर की सारी लेयर्स पे काम करता है। एप्लीकेशन लेयर, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर, नेक्स्ट सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, इन सारी लेयर पे काम करता है। तभी तो ये ज्यादा, इसके पास ज्यादा पावर है ना, और ज्यादातर ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ज्यादातर कौन सी वाली लेयर पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पे। अब सबको एक साथ देखें तो एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा काम करता है? प्रेजेंटेशन लेयर पे, सेशन लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे, गेटवे और राउटर दोनों, और डेटा लिंक लेयर पे ब्रिज और स्विच दोनों काम करते हैं। फिजिकल लेयर पे हब और रिपीटर काम करते हैं। अभी अब आपका टेस्ट हो जाएगा, देखते हैं क्या क्या चीजें होती है, कंपैरिजन करते हैं अपन। देखो रिपीटर पे क्या, रिपीटर किसके साथ डील करता है? सिग्नल्स के साथ, सिग्नल्स या बिट्स के साथ। हब किसके साथ डील करता है? बिट्स। ये कौन सी लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर पे क्या होता है? बिट्स और सिग्नल्स ही होते हैं। हाँ, नेक्स्ट ब्रिज बताओ, ब्रिज किस पे काम करता है? थोड़ा जोर से बोलो। फ्रेम के ऊपर, सही है। नेक्स्ट स्विच किस लेयर पे काम करता है? फ्रेम्स के ऊपर। नेक्स्ट राउटर किस पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे क्या चीज होती है? पैकेट्स। और गेटवे, पैकेट भी हो सकता है या पूरा मैसेज हो सकता है। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट चीज लेते हैं अपन, इसका मेन काम क्या है।
रिपीटर का मेन काम क्या है, बताओ जल्दी बताओ। सिग्नल को रीजनरेट करना, रीजनरेट करता है रिपीटर। नेक्स्ट, हब का मेन काम क्या है, सभी डेटा को सभी पोर्ट पे भेजना, सभी डेटा को सब पोर्ट पे, जो भी डेटा भेजेगा सबके पास भेजना। अब वो उसको उसकी मर्जी है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, ब्रिज का काम क्या है मेन, केवल एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग पोर्ट होगी, बीच में ब्रिज लगा दिया और वहां से आपका डेटा आगे भेजा जाएगा, है ना। स्विच, स्विच में क्या होगा, फ्रेम को डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेजेंगे। जिस भी डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेजना है, इसमें एक से ज्यादा पोर्ट्स हो सकती है, पोर्ट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। जिस पे भी डेस्टिनेशन एड्रेस देख के भेजेगा, वो मैक एड्रेस देखेगा, उसके आधार पे आपको आगे भेजेगा। राउटर का काम क्या है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के लैन और वैन को कनेक्ट करना और राउटिंग फैसिलिटी देना, रास्ता भी निर्धारित करता है और अलग अलग प्रोटोकॉल के लैन और वैन को आपस में कनेक्ट कर देगा। ठीक है। गेटवे, गेटवे अलग अलग प्रोटोकॉल भी काम में ले सकते हो और अलग अलग आर्किटेक्चर पर भी काम कर सकते हो। अलग अलग प्रोटोकॉल के नोड्स को भी कनेक्ट कर सकते हो और अलग अलग प्रोटोकॉल्स या नियमों के वाले नोड्स को भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है। एड्रेसिंग की बात करें, किस किस में कौन सी एड्रेसिंग काम में ली जाती है। ठीक है। रिपीटर में 1 to 1 पोर्ट, एक से एक। हब में ब्रॉडकास्टिंग, सबके पास भेजते हो, वैसा एड्रेसिंग नहीं होगी, सबके पास भेजेंगे। ब्रिज, ब्रिज में क्या होता है, मैक एड्रेस काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, स्विच में मैक एड्रेस, राउटर पे, गेटवे पे, गेटवे पे भी आईपी एड्रेस, एड्रेसिंग तो आईपी वाली काम में आएगी। नेक्स्ट, राउटिंग डिसीजन, कौन रूट का डिसीजन कौन ले सकता है, रिपीटर ले सकता है, रिपीटर रूट डिसाइड कर सकता है, नहीं। हब नहीं, ब्रिज नहीं, स्विच नहीं, राउटर, राउटर नाम से ही पता चल रहा है राउटिंग डिसीजन कर सकता है। गेटवे, गेटवे भी कर सकता है। समझ में आ गई बात। कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट वाइज, रिपीटर कम कॉस्ट आएगी, हब की कॉस्ट भी कम ही आएगी। ब्रिज की बात करें, ब्रिज की कॉस्ट भी कंपैरेटिवली उससे थोड़ी सी ज्यादा आएगी, लेकिन हाँ कम ही है वो रेट। स्विच की बात करें तो थोड़ी सी मीडियम हो जाती है, क्योंकि उसमें कई सारे पोर्ट्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिल जाती है आपको कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक वो एक सेगमेंट तक तो आपका सही रास्ता में भेज रहा है ना। राउटर रूट का डिसाइड भी कर सकता है, तो ये और ज़्यादा बेटर है, तो उसकी कॉस्ट उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी, मीडियम हो गई। और गेटवे की कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, गेटवे की कॉस्ट सबसे ज़्यादा आएगी। ओके। डिप्लॉयमेंट की बात करें कि कैसे उनको यूज़ किया जाएगा, रिपीटर डायरेक्ट लगाओ और काम में लो, प्लग एंड प्ले। ठीक है। हब, आपको भी प्लग एंड प्ले डायरेक्ट लगाओ काम में लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ब्रिज को भी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो आप, लगाए वो काम में लो। स्विच को भी प्लग एंड प्ले कर सकते हो। और राउटर की बात करें तो उसके लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर जो होगा उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ काम आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके साथ। और गेटवे के अंदर भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। राउटर और गेटवे में डिसीजन होता है ना वहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला पार्ट आता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, कौन कौन ब्रॉडकास्टिंग कर सकता है, रिपीटर नहीं, हब केवल ब्रॉडकास्ट करता है, कंट्रोल नहीं। ब्रॉडकास्टिंग करता है लेकिन कंट्रोल नहीं करता उसको, ये ध्यान रखना। ब्रिज
ब्रॉडकास्टिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। स्विच ब्रॉडकास्ट कर सकता है, कर सकता है, करना चाहे तो कर सकता है ना। राउटर ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, स्विच ब्रॉडकास्ट कब करता है? जब उसको पता नहीं होता है, मैक एड्रेस नहीं लिखा हुआ उस सेगमेंट पे, टेबल में नहीं लिखा हुआ है, तो वो सब जगह भेजता है ना। इसलिए स्विच ब्रॉडकास्ट कर सकता है। और राउटर उसको कंट्रोल भी कर सकता है कि करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। वो तो इसलिए हो रहा था क्योंकि आपको पता नहीं था, इधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, इसलिए आपने सब जगह ब्रॉडकास्ट किए। राउटर क्या कर रहा है? कंट्रोल कर सकता है। करना है सबको भेजो, भेज दिया, एक को भेजो, भेज दिया, राउटर कंट्रोल कर दिया। गेटवे भी ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं फिल्टरिंग और कोलिजन की बात करें। कौन कर सकता है फिल्टरिंग और कौन नहीं कर सकता है, देखते हैं। रिपीटर नहीं कर सकता। फिल्टरिंग करता है क्या? नहीं करता है। हब नहीं करता है। ब्रिज फिल्टरिंग एंड सेपरेट कोलिजन, कोलिजन को अलग कर देता है, कोलिजन को अलग कर देगा। भाई आगे ब्रिज में आगे रास्ता है तो भेजेगा, मैक एड्रेस देख के भेजता है ना, तो कुछ हद तक तो अलग कर देता है ना कोलिजन को। जैसे इस रास्ते में 5 ही चीजें आ रही है तो 5 कंप्यूटर के एड्रेस ही मैक एड्रेस हैं, तो 5 तक तो भेज देगा। 6वां 7वां 8वां का एड्रेस नहीं है तो उनका नहीं भेजेगा आगे। इस रास्ते में नहीं है तो नहीं भेजेगा। भाई ब्रिज के इस साइड में नहीं है वो रास्ता, वो उसके दूसरी साइड में है तो वहां नहीं भेजेगा ना, उसको इस साइड में नहीं भेजेगा। भेजेगा क्या? तो फिल्टरिंग और सेपरेट कोलिजन कर देगा। फिल्टरिंग करता है ना वहां पे। भाई ब्रिज के आगे अगर इस साइड वाला है, मैक एड्रेस है तो भेजेगा, नहीं है तो नहीं भेजेगा। स्विचिंग, इसमें भी फिल्टरिंग कर देगा, उसमें ज्यादा बढ़िया फिल्टरिंग होगी, अलग अलग सेगमेंट्स, क्योंकि ज्यादा पोर्ट्स है तो ज्यादा डिवाइड हो गया, ट्रैफिक का लोड कम पड़ जाएगा। राउटर आईपी एड्रेस के आधार पर फिल्टरिंग करेगा। ये ब्रिज और स्विच मैक एड्रेस के आधार पर फिल्टरिंग कर रहे थे, और राउटर आईपी एड्रेस के आधार पर फिल्टरिंग करेगा। गेटवे आईपी एड्रेस के आधार पर फिल्टरिंग करेगा। इट्स ओके, कंप्लीट।